हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को यूनिट जो है डाटा स्ट्रक्चर, और उसमें से हम बताने जा रहे हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को इनफिक्स टू पोस्टफिक्स हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल जैक बोर्ड में इससे क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं। और इनफिक्स टू प्रीफिक्स तो कभी पूछा नहीं है। जैसे कि देखो, हम क्वेश्चन से कुछ दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा था कि इनफिक्स टू इनफिक्स एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है, इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा। वो कन्वर्जन करने के बाद इसमें से हमको एक सिलेक्ट करना है ना। तो ये क्वेश्चन था, देखो 2019 में एक क्वेश्चन को पूछा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। उसी तरह से देखो सब्जेक्टिव में भी कुछ हमेशा ही बराबर आता है एग्जाम में कि यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, है ना, टू प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स फॉर्म। मतलब इनफिक्स में दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है वो इनफिक्स में दिया हुआ है। इनफिक्स से हमें प्रीफिक्स पे भी लाना है और पोस्टफिक्स पे भी लाना है। तो इनफिक्स प्रीफिक्स में लाने के लिए हम पिछला वीडियो में पढ़ा चुके थे। तो आज हम बता रहे हैं कि कोई भी इनफिक्स को हम पोस्टफिक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये उसी साल का है। फिर से देखो क्वेश्चन पूछा है 2020 का ये क्वेश्चन है ना, कि ऑब्टेन द पोस्टफिक्स नोटेशन। तो वो नोटेशन पूछे या एक्सप्रेशन पूछे, दोनों सेम चीज़ है इसमें, इसलिए इसको कन्फ्यूजन नहीं करेंगे एग्जाम में कि पोस्टफिक्स सेम पोस्टफिक्स नोटेशन बोलें या पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोलें, ठीक है। दोनों का मीनिंग यहाँ पर सेम है। फॉर द फ्लोइंग इनफिक्स नोटेशन, मतलब इनफिक्स नोटेशन में ये दिया हुआ, मतलब इनफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमको लाना किस में, इसका पोस्टफिक्स में। दो को दिया हुआ 4 नंबर का, 2 नंबर का इसको बना लो और इसको बना लो। 2-2, 3-3 लाइन का है, आराम से इसमें फुल मार्क्स उठ सकता है ना। तो इसी चीज़ को देखते हैं कि किस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्सरसाइज भी दिए हुए हैं, उसको भी तो आप लोग से बनवाएंगे हम। तो सबसे पहले इसका रूल्स क्या है। रूल्स है जो बोर्डमस में हम लोग रूल पढ़ के आए हैं उसी के जैसा ये यहाँ पर भी रूल को फॉलो करना पड़ता है। तो पहला काम है कि अगर उस एक्सप्रेशन में कहीं पर भी हमको ब्रैकेट्स मिल जाए, दैट मीन्स ये ब्रैकेट मिल जाए, या हमको पैरेंथेसिस इसमें अगर मिल जाए, है ना, तो सबसे पहले हम लोग इसी का काम करेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर पहले ये मिलेगा या पहले ये मिलेगा, दोनों में से जो भी पहले मिल जाए हम उसका काम करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो लेफ़्ट टू राइट चलेंगे, ठीक। उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल। चूँकि देखो ये मैथमेटिक्स प्योर नहीं है, यहाँ पर अगर हमको स्क्वायर लिखना पड़ रहा है तो हम लोग लिखते हैं x⁻² मैथ में। लेकिन इस प्रकार का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। यहाँ पर लिखते हैं ऐसे x⁻² लिखते हैं। इसका मतलब बताता है कि ये 2 जो है वो x के पावर में है। कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ रहे, या कभी कभी ध्यान रखना कि इस प्रकार से रहता है, ये अप एरो का साइन रहेगा। तो ये अप एरो का साइन का मतलब हुआ कि अगर यहाँ लिखा हुआ ऐसे 5 अप एरो और यहाँ दिया हुआ 3, इसका मतलब आप समझेंगे कि 5 टू द पावर कितना है, 3। तो ये मैथमेटिक्स का टर्म है, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पर ऐसे लिखते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो पहला काम हो गया ब्रैकेट्स का, दूसरा काम हो जाएगा एक्सपोनेंशिएशन का। उसके बाद जो हम लोग काम करेंगे वो काम करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का काम करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो काम करेंगे वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन जो पहले मिल जाए हम लोग काम उसी करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है कि कन्वर्ट फ्लोइंग इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। मतलब इनफिक्स में ये दिया हुआ है, इसका हमको लाना है, सॉरी यहाँ पर गलती से लिखा गया है ये प्रीफिक्स, यहाँ पर होगा हम लोग का पोस्ट फिक्स। हमको चूँकि हम बढ़ा रहे हैं क्या, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स बढ़ा रहे हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे अपना नोट्स कॉपी में, ठीक है। तो सबसे पहले ये इनफिक्स में दिया हुआ है, तो हम क्या बोले कि सबसे पहले काम किसका होगा, ब्रैकेट्स का। तो ब्रैकेट्स जब हम देखते हैं कि पहला जो ऑपरेटर है वो स्टार है, उसके बाद प्लस। अगर ब्रैकेट नहीं रहता तो पहले काम हम स्टार का करते, लेकिन यदि ब्रैकेट आ गया तो पहले हम लोग किसका काम करेंगे, ब्रैकेट का काम करेंगे। तब हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन के पास। तो ब्रैकेट के अंदर में था कि b+c। तो पोस्टफिक्स में क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है वो चल जाता है सबसे राइट साइड में, मतलब बाद में राइट साइड में अगर लिखते हैं तो देखो हो जाएगा BC+।
जिसका काम हो जाएगा उसको आप क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। दैट मीन्स इस प्लस का काम हम कर चुके हैं। मेन हम लोग को यहाँ फोकस करना है किस चीज़ पर, ऑपरेटर पर। जहाँ जहाँ ऑपरेटर होता है हम लोग उसी को ध्यान में रखना है कि उसी को हमको इधर से उधर करना है, मतलब ऑपरेंड के या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड करना है। लेकिन ये हम पोस्टफिक्स पढ़ रहे हैं तो हमको लाना किधर है, राइट साइड लाना है, ठीक। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है ऑपरेटर, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो देखो हम लोग का जो है वो किसके किसके बीच में है, यहाँ पर जो है मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग का है वो है BC प्लस एक ऑपरेंड बन गया और ए के बीच में है स्टार है। तो फिर स्टार को यहाँ से क्या करेंगे, उठा लेंगे। जब उठा लेंगे तो BC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC प्लस और स्टार चला जाएगा BC प्लस के राइट साइड में। मतलब यहाँ से यहाँ तक बन गया एक सिंगल एक ऑपरेंड बन गया। और एक अगला जो ऑपरेंड जो हो गया वो D हो गया, 2 ऑपरेंड हो गया और दोनों बीच में कौन है, डिवाइड है। तो फिर डिवाइड को क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकाल दिए लोग। जब बाहर निकाल दिए तो डिवाइडर बाहर चला गया तो D अंदर आ गया। तो इस तरह से पहले काम किए प्लस का, फिर काम किए मल्टीप्लिकेशन का, तब काम किए लोग डिवाइड का। तो इस प्रकार से जो लास्ट में जो एक्सप्रेशन मिला हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं या पोस्टफिक्स नोटेशन भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर दिए हुए हैं कि देखो पावर दिया हुआ है A प्लस B पावर C माइनस D मल्टीप्लाई E। तो पहले काम करेंगे पावर का, ठीक है। तो पावर का काम करेंगे तो पावर आ जाएगा हम लोग को राइट साइड में। तो यहाँ से यहाँ तक बन गया एक सिंगल ऑपरेंड बन गया, यहाँ से यहाँ तक हम लोग का है ना। अब देखो प्लस है, उसके बाद क्या है, माइनस है, फिर मल्टीप्लिकेशन है। तो काम जो करेंगे हम लोग इसके बाद पावर के बाद किसका काम होगा, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये D और E के बीच में है तो यहाँ से उसको उठा करके E के राइट साइड में यहाँ रख देंगे, है ना। तो देखो क्या किए, D के राइट साइड में उसको रख दिए। तो अब क्या हो गया कि ये बन गया एक सिंगल ऑपरेंड, ये भी बन गया एक सिंगल ऑपरेंड बन गया। अब बचा कौन कौन, एक बच गया लोग का प्लस, एक बच गया लोग का माइनस। तो प्लस है लेफ्ट में, राइट में कौन है, माइनस है। तो अगर दोनों का जो प्रियोरिटी जो होता है उन लोग का सेम होता है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे। तो लेफ्ट में कौन है हम लोग का, प्लस है। तो इस प्लस को यहाँ से प्लस जो है वो A और BC पावर के बीच में है। तो ये प्लस को यहाँ से उठा लेंगे और BC पावर के राइट साइड में रख देंगे। तो यहाँ से देखो यहाँ तक ये बन गया लोग का एक सिंगल ऑपरेंड बन गया। और इधर तो जो कहते हैं बना हुआ था पहले से, माइनस जो कहते हैं देखो बीच में रखा हुआ है। तो यहाँ से एक सिंगल ऑपरेंड बन गया और यहाँ से तो सिंगल ऑपरेंड है और दोनों के बीच में कौन है, माइनस है। तो इस माइनस को भी क्या करेंगे, इसको यहाँ से उठा लेंगे और हम लोग इसके लास्ट में रख देंगे। तो वही बन जाएगा कि हम लोग का देखो उसको लास्ट में यहाँ रख देंगे। तो ये कम्प्लीटली बन गया हम लोग का एक तरह से पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन या कह सकते हैं इसको पोस्टफिक्स नोटेशन, ठीक है। अब जा कर के हम पहले बता दिए थे कि इससे इनफिक्स टू प्रीफिक्स में या इनफिक्स टू पोस्टफिक्स में लाने का जो मेन रीज़न है वह कि कंप्यूटर किस प्रकार से हमारे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है इस टाइप का देखो एक दो और हम क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि AB प्लस C मल्टीप्लाई A प्लस B मल्टीप्लाई C है। इसको हमको कन्वर्ट करना किसमें, पोस्टफिक्स में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है A प्लस B मल्टीप्लाई C। तो सबसे पहले किसका काम होगा, मल्टीप्लाई का काम होगा। तो हो जाएगा A प्लस BC मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बन गया एक सिंगल ऑपरेंड और ये तो सिंगल ऑपरेंड है, ये था पहले से। तो अब काम कैसे करेंगे, प्लस का। तो प्लस को भी यहाँ से उठा लेंगे तो हो जाएगा ABC मल्टीप्लाई और प्लस हो जाएगा लास्ट में। तो ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को इनफिक्स टू पोस्टफिक्स लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखें। अब इस प्रकार से आप लोग और भी इस तरह उसको बना के देख लें। बना करके आप लोग इसको कमेंट में भी हमको आप सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको एग्जाम में पूछता है इसको, इसलिए आप लोग अपने से स्तर से बढ़िया से इसको देख लेंगे ताकि कोई तरह दिक्कत ना हो, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला जो वीडियो जो देंगे उसमें बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।